मैया जी की पूजा आप अवश्य में कीजिए जरूर। न तेषाम जायते किंचित शुभम ऋण संकटे नापदम तस्पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। उन्हें दुख दारिद्रता भय कभी नहीं मिलेगा जो दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषाम वृद्धि प्रयायते ये ताम स्मृत देवेशी से ताम श्रया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक मैया जी के कवच का पाठ किया उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। जो मैया का चिंतन करते हैं मैया निस्संदेह उनके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर दे। और कुछ पूछेंगे तो बोलो। हमारा जी घट स्थापन की तो आपने प्रक्रिया बताई दी, आपने अमावस्या के बारे में या आपने बताया। अब मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है लक्ष्मी की, और सब लक्ष्मी के लिए दौड़े जा रहे हैं। किन्हीं पर आती है तो टिकती नहीं है, पहले तो आती ही नहीं और आ जाए तो फिर टिकती नहीं। तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि लक्ष्मी आवे भी और बोलेगा लक्ष्मी पद्मा सना देवी पद्मस्था हरे प्रिया। लाल फूल मैया के, दुर्गा मैया के ऊपर लाल फूलों से कमल के मिल जाए तो फिर चढ़ा लो जी। और कुछ भी नहीं है तो घी में कमल गलटा डाल करके भले ही 10 मिनट का हवन करो, प्रत्येक दिन करो, पूरा 9 दिन करो। लेकिन अब के नवरात्रि 1 दिन की कम हो गई है। ये और देख लो, नवरात्रा देखिए जिस प्रकार से श्राद्ध 1 दिन का बढ़ जाए तो उसको शुभ नहीं माना जाता, नवरात्रा घट जाए तो उसको भी शुभ नहीं माना जाता। श्राद्ध का बढ़ना ठीक नहीं है, नवरात्रा का घटना ठीक नहीं है। नवरात्रा बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ी। यदि नवरात्रा बढ़ी, मार्कंडेय पुराण में लिखा है यदि नवरात्रा का दिन बढ़ जाए तो देश में तूफान नहीं आएंगे, देश में महामारी नहीं फैलेगी, ये सब चीजें नहीं। नवरात्रा का बढ़ना अच्छा है लेकिन नवरात्रा का घटना ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं। तो नवरात्रा घटती है तो इससे देश में युद्ध की स्थिति हो जाती है, भूचाल आ जाता है, राजाओं में झगड़े हो जाते हैं, राजाओं में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, देश में लड़ाइयाँ झगड़ों का माहौल बन जाता है। तो अब के बार 1 दिन कम हो गया है जी, नवरात्रा 6 को ही पूरी हो रही है, देश को 7 को ही पूरा होना था लेकिन वो 1 दिन कम रह गया है। इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ देश सुरक्षित रहे। भले ही आप नवरात्रा नहीं करते हैं, इस साल आप नवरात्रा जरूर कीजिए, माँ का उपवास कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नवाहन मंत्र का आप बिल्कुल जप कीजिए। और लक्ष्मी पद्मा सना देवी पद्मस्था हरिप्रिया खीर बना लें थोड़ी सी रोजाना, उसमें आहुति डालें, कमल गट्टी की आहुति डालें। तो ये और वो है गिरी, वो उसकी गिरी है बेल की जो गिरी है उसको यज्ञ के प्रयोग में लें तो ये लक्ष्मी बल करेगा। घर के इतने खर्चे होते हैं तो ऐसा नहीं है, मन बना लो तुम 500 रुपए की सामग्री में चकाचक नवरात्रा की आहुतियाँ, उसमें कुछ विशेष आहुतियाँ 500 रुपये लगे, 500 रुपये, आनंद हो जाए। और ये सब चीजें होती हैं, क्या यज्ञ का प्रभाव नहीं है? राम जी प्रकट हो गए यज्ञ तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये सब चीजें होती तब है जब इसको श्रद्धा से किया जाए, जब इसको विश्वास से किया जाए। एक बार हम शिवरात्रि कर रहे इसी वृंदावन में, मैं उधर रहता था अंग्रेज मंदिर की तरफ, एक महात्मा जी के यहाँ, महात्मा जी मध्य प्रदेश के थे, गोरमी है मध्य प्रदेश में, भिंड डिस्ट्रिक्ट में या मुरैना में वहाँ। तो बाबा वो चले गए शिवरात्रि की, मैं 4 पैर की पूजा कर रहा और मैं भगवान का अभिषेक कर रहा आचार्य जी, इतने में पता नहीं कहाँ से एक तार टूट के मेरे ऊपर गिरा और मैं छिप कोई थानी में अकेला। 4 पैर की पूजा चल रही थी, 2 पैर की पूजा हो गई थी, शायद तीसरे पैर की थी रात की, हकीकत है ये बिल्कुल। बिजली ने पकड़ लिया, मैं ची ऐसी चीकार मचे। अब रात का टाइम, निर्जन में वो आश्रम, मैंने कहा भोलेनाथ चल तेरी कृपा मन ही मन में। ऐसा ही तो मुझे पता ही था कि पकड़ गया, चीची निकले मुंह में से, आवाज तो निकले ही नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी कि बगल में ट्रांसफार्मर डीपी थी, डीपी का फ्यूज उड़ गया तो लाइट चली गई। तो हम तो पढ़ते ही रहे थे कि तुम यदि शिवरात्रि की शंकर जी की पूजा करोगे तो मौत आ भी जाएगी तो वापस चली जाएगी। ये मैंने प्रमाण में देखा है कि मौत आई हुई चली, मौत आके चली गई, झूठ नहीं है, पक्का है। मौत आई थी लेने के लिए, वापस चली गई, महादेव ने कर दिया उसको वापस। मार्कंडेय जी को जैसा है, मार्कंडेय मैं तो 4-5 घटनाएं घटी हैं, 4 एक्सीडेंट हुए, एक ये घटना घटी है। इतनी अल्पें आई हैं, मेरी तो जन्मपत्री भरी पड़ी है, कब मरोगे तब मरोगे जब मरोगे, कुछ भी नहीं। और दुनिया भर की अल्पें, सब पंडित देखते हैं कहते हैं जन्मपत्री तो नहीं कहती कि तुम इस जगह पे हो सकते हो। ओरिजिनल जन्मपत्री बनी है, असली हाथ वाली हो, लंबी है, यहाँ से हो भाई राजेश के पास तक। इतनी लंबी जन्मपत्री पहले टाइम में ऐसी बनती थी, तो उसमें दुनिया भर के अलफ, 36 साल में अलफ, 22 साल में अलफ और काय में अलफ। लेकिन भगवान की कृपा से
मुझे तो कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो खुद देख रहा हूँ ठाकुर जी के प्रमाण, ठाकुर जी के प्रमाण। अब हमने वो लिंग पुराण में पढ़ा, शिव पुराण में पढ़ा ही कि मौत दरवाजा छोड़ के जाती है, कोई शंकर जी का अभिषेक, और वो शिवरात्रि का अभिषेक था, मतलब मरे मराए जिंदे हो गए। उस घटना में तो पिछले साल तुम थे ही, हम अहमदाबाद जा रहे थे, अहमदाबाद ऐसे उसमें चक्कर थे, खा करके सालासर से आ रहे थे, सालासर उसमें से आ थे। रहे थे। हाँ, कितनी बार। तो इसलिए तो मैं 300 मुझे तो बहुत कंठस्थ है ये दुर्गा सप्तशती, तो संग ही लेके चलता हूँ, माँ के प्रति श्रद्धा है। तो ये दुर्गा कवच भी एक बहुत बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि अब की बार, और इसको आप नवाहन मंत्र के संपुट से कर ले तो और ज़्यादा। मैं नवरात्रा में जैसे एक श्लोक मैंने बोल दिया, फिर उसके ऊपर पहले एक बार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर ये बोल दिया, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर ये बोल दिया श्लोक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको नवाहन संपुट कवच कहते हैं, इसका नाम है नवाहन संपुट कवच। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।